बोल रहा हो और उसकी बात को ना माना जाए तो वो जोर जोर से चीख के रोने लगता है। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर लिया और चिल्लाने लगे। माता सीता बोली, पुत्र, जब तुम मुझे अशोक वाटिका लेने आए थे, जब भी तुम्हारी यही स्थिति थी, तुम्हारी आंखों में खून उतर आया था, इसीलिए तुम्हें वो सफेद गुलाब के फूल भी लाल दिखाई दे रहे हैं। तो जहां और कवियों को श्रृंगारिक कविताएं, मेहंदी की छुअन, श्रृंगार हास्य दिखाई दे रहा था, मुझे वो सीमा पर लड़ रहे मेरे देवता सैनिक दिखाई दे रहे थे। वेरी गुड। पहली दो पंक्तियों आप ये बता देंगे कि मुझे कहां तक कविता पढ़नी है। अगर मुझे वो समर्थन नहीं मिला तो फिर काव्य पाठ में वहीं तक करूंगा जहां तक मैं चाहूंगा, और अगर मुझे समर्थन मिला तो फिर आप चाहेंगे वहां तक काव्य पाठ होगा। वेरी गुड। ये कश्मीरी गद्दारों के नापाक इरादों पर ताले होते, ये कश्मीरी गद्दारों के नापाक इरादों पर ताले होते, गर पहले ही पत्थर के बदले गोले दाग दिए होते। गर पहले ही पत्थर के बदले गोले दाग दिए होते। अक्षांश किसी कवि का नाम हुआ ही नहीं साहब, अक्षांश एक आग है। एक आग है, छुओगे तो जल जाओगे और छोड़ दोगे तो पछताओगे, फैसला कर लीजिएगा। कब तक शुरू करता हूं। है सिंहों की भ्रमण स्थली, है सिंहों की भ्रमण स्थली, प्रतिभा यही दबी है अंगार में तेज नहीं, ऊपर से राख चढ़ी है। एक मंत्र की फूंक मात्र ही हमें प्राण भरेगी, और मैं विद्यार्थी हूं साहब। एक मंत्र की फूंक मात्र ही हमें प्राण भरेगी, और हम विद्यार्थी वही करें जो फौजें नहीं करेंगी। वेरी गुड। हम विद्यार्थी वही करें जो फौजें नहीं करेंगी। है सिंहों सा प्रबल कलेजा, है सिंहों सा प्रबल कलेजा, गज गज भर का सीना, हमने केवल मरना सीखा नहीं जानते जीना। जान हाथ में लेकर फिरती छात्र वर्ग की टोली, पर वीर जवानों की हत्या ने आंख हमारी खोली। वेरी गुड। पर वीर जवानों की हत्या ने आंख हमारी खोली। सिंहासन से प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि मैंने जब से कविता लिखना शुरू किया, मैंने सोच लिया था कि मेरी कविता कभी भी सिंहासनों के लिए नहीं होगी। मैंने झोपड़ी के आंसू की पीड़ा की वेदना की अभिव्यक्ति का कवि हूं। मेरी कविता कभी सिंहासनों के लिए नहीं होगी। सिंहासन से सवाल करता हूं, सिंहासन क्यों हाथ खींचता, क्यों फौजों का हाथ कसा? सिंहासन क्यों हाथ खींचता, क्यों फौजों का हाथ कसा? युद्धों की सुन पूछ दबाते कैसा तुम मैं खौफ भरा? एक राज का मान मूल्य क्यों पड़ता हम पर भारी? 370 क्यों हटी, मैं बता दूंगा अपनी पंक्तियों से कि एक राज का मान मूल्य क्यों पड़ता हम पर भारी? युद्ध नियम का पालन क्या भारत की जिम्मेदारी? युद्ध नियम का पालन क्या भारत की जिम्मेदारी है? मजबूरी कोई अगर तो अब तो दुखड़ा रो है, मजबूरी कोई अगर तो अब तो दुखड़ा रो, समक्ष खड़ा है देश तुम्हारे, अब तो दुखड़ा रो। हाथ बंधे सैनिक करते हैं, अगली पंक्ति पर सदन तालियों से पूछना चाहिए। हाथ बंधे सैनिक करते हैं, कुछ तो हुक्म करो तुम, 1.25 अरब को कालिक मत चिल्लू बैठू करो।